स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप सबने देखा होगा, स्पेशली भारत के अंदर कई ऐसे कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं फॉरेन की, जो कि सामान तो बेचती हैं भारत में, कई सारे ऑफिसेज भी देखने को मिलते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, अपने जो हेडक्वार्टर्स हैं उसको छोटे छोटे जो रिच कंट्रीज हैं वहां पर शिफ्ट कर देती हैं। इससे होता क्या है कि भारत जैसे देश को और कई सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, स्पेशली अफ्रीका में भी, उनके पास जो रेवेन्यू आना चाहिए था सरकार के पास, वो नहीं आ पाता। और इसी को देखते हुए मैं आपको बता दूं कि अफ्रीकन यूनियन, जी हां, अफ्रीकन देशों ने निर्णय लिया कि वो रिच कंट्रीज के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और फाइनली मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन है, वो फाइनली पास हो गया है, जिसको भारत ने सपोर्ट किया है। ये आप देख सकते हो, यूएन वोट्स टू क्रिएट हिस्टोरिक ग्लोबल टैक्स कन्वेंशन डिस्पाइट यूरोपियन यूनियन यूके मूव्स टू किल प्रपोजल। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है इसके अंदर, कैसे फायदा हो सकता है भारत और कई सारे अन्य देशों को, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले भी ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे जो बैचेस हैं दोस्तों, जिसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, यूपीएससी का सब कुछ कराया जाता है। आज से हमारा इंग्लिश बैच स्टार्ट हो रहा है, कल से इंग्लिश वाला जो बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इसको लेने के लिए सबसे कम दाम पर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि 27 नवंबर से हमारा जो आईबी वाला बैच है, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला, वो भी स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं, अफ्रीकन ग्रुप, जो अफ्रीकन यूनियन है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में। और इस रेजोल्यूशन का नाम क्या था? यह है प्रमोशन ऑफ इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव इंटरनेशनल टैक्स कोऑपरेशन एट द यूनाइटेड नेशंस। और इसके ऊपर जब वोटिंग हुई तो आप देख सकते हो, इंडिया वाज अमंग द 125 कंट्रीज टू वोट फॉर दिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन। मतलब कि 125 देशों ने यहां पर यस बोला है इस रेजोल्यूशन के लिए। और भारत हो गया, बिग ब्रिक्स के जो देश हो गए, उन सभी ने यहां पर इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया है। और इसका मेन मकसद यही है, ये जो रेजोल्यूशन है बेसिकली, इसका मेन मकसद यही है कि ग्लोबली जो टैक्स कॉर्पोरेशन है उसको सभी देश मिलकर देखें। मतलब जैसे दुनिया भर में जो भी टैक्स से रिलेटेड चीज होती है ना, मैं आपको बता दूं, वो कुछ चुनिंदा देशों के हाथ में होती हैं। जो रिच कंट्रीज हैं, अमेरिका हो गया, यूरोप के जो देश हो गए, उन सभी के हाथों में होती हैं। लेकिन अफ्रीकन यूनियन का यह कहना था कि हम उनके हाथों में ही क्यों दें, जब टैक्स की बात होगी तो पूरी दुनिया इसके अंदर शामिल है, तो सभी देश को साथ लेकर चलना चाहिए। और इसीलिए यहां पर एक ग्लोबल टैक्स फ्रेमवर्क बनाया जाए, इसको अफ्रीकन यूनियन ने कहा। और इसीलिए अफ्रीका जो ग्रुप है, जो अफ्रीकन यूनियन की हम बात कर रहे हैं, उसमें 54 कंट्रीज हैं। मतलब पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अगर आप देखोगे, जो कंट्रीज हैं वो इस अफ्रीकन यूनियन के अंदर आते हैं। और कई सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिनको ओईसीडी कंट्रीज कहा जाता है, जिसके अंदर यूके, यूएस और पूरा यूरोपियन यूनियन का जो ब्लॉक है, उन सभी ने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया था। और इसी को देखते हुए अफ्रीकन यूनियन ने कहा है, इट मार्क द हिस्टोरिक मोमेंट फॉर अफ्रीका एंड द वर्ल्ड। और आप देख सकते हो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 125 वोट इसके फेवर में गए, 48 वोट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, रिच कंट्रीज हैं, उन्होंने इसके अगेंस्ट में वोट किया, और 9 कंट्रीज एब्सेंट थे। तो क्योंकि यहां पर 2/3 मेजॉरिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये रेजोल्यूशन पास हो गया है। अब क्वेश्चन ये है इसका मायने क्या है, ये सिग्निफिकेंस क्यों रखता है? देखो, सिग्निफिकेंस इसलिए रखता है कि ओईसीडी, दैट इज अ ग्रुप ऑफ 38 मोस्टली हाई इनकम कंट्रीज, अगर आप देखोगे जिसमें यूएस और यूके हैं, वो दशकों से जो इंटरनेशनल टैक्स पॉलिसी है उसको डोमिनेट करते आ रहे हैं। मतलब इंटरनेशनली कंपनीज के ऊपर कितना टैक्स रहेगा, किस तरह से चीजें चलेंगी, वो सारी चीजें यही कुछ चुनिंदा कंट्रीज ही डिसाइड करती हैं। लेकिन रीसेंट टाइम्स में देखने को मिला कि काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है इन कंट्रीज के ऊपर कि वो ऐसा क्या कर रही हैं। मतलब ये कंट्रीज के पास ऐसी क्या पावर है जिसकी वजह से ये पूरे दुनिया भर में टैक्स पॉलिसी को डोमिनेट करती हैं। और इसीलिए यहां पर आप देख सकते हैं कि ओईसीडी के पास बार बार क्रिटिसिज्म आता था। और मेन प्रॉब्लम क्या थी? देखो, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे भारत जैसे देश की बात करें, अफ्रीका जैसे देशों की बात करें, वहां पर उनको रेवेन्यूज की आवश्यकता है, और इसलिए हम क्या करते हैं कि कंपनीज के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे कंट्रीज, आपने देखा होगा, सिंगापुर हो गया, या फिर यूरोप के अंदर स्विट्जरलैंड और कई ऐसे देश हैं,
वो लोग क्या करते हैं कि अपना जो टैक्स है उसको बहुत कम कर देते हैं, जिसकी वजह से सारी कंपनीज क्या करती हैं, अपना जो हेडक्वार्टर है वो उन कंट्रीज में कर देती हैं, और पूरा का पूरा जो टैक्सेस हैं, रेवेन्यू है, भले ही वो छोटे कंट्रीज हैं, लेकिन सारा का सारा जो वेल्थ है उन कंट्रीज के पास चला जाता है। और ये सारे जो रिच कंट्रीज है ना, वही मिलकर ये डिसाइड कर लेती हैं, और इससे होता क्या है कि रिच कंट्रीज और रिच होती जा रही हैं, और जो डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज हैं, स्पेशली अफ्रीका जैसे देश, वो यहाँ पर और ज्यादा पुअर होते जा रहे हैं। तो अफ्रीका ग्रुप इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, इसी को देखते हुए पिछले साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये रेजोल्यूशन आया था, और फाइनली अब ये रेजोल्यूशन पास हो गया है। इनफैक्ट आप देख सकते हो, जो एंटी पॉवर्टी कैंपेनर्स हैं, उन्होंने भी आर्ग्यू किया है कि ये जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, वो ओईसीडी डोमिनेटेड टैक्स रूल्स को का एडवांटेज ले लेती हैं, जिसकी वजह से जो रेवेन्यूज पुअर कंट्रीज के पास आना चाहिए, ताकि जो पुअर कंट्रीज हैं वो पॉवर्टी से लड़ सकें, क्लाइमेट क्राइसिस का जो खतरा है उससे लड़ सकें। लेकिन वो कैसे लड़ेंगे जब तक इनके पास रेवेन्यू नहीं आएगा? और इसीलिए रिच कंट्रीज काफी ज्यादा स्मार्टली प्ले करती हैं, और पूरा का पूरा पैसा अपने पास रख लेती हैं। भले ही डिमांड ज्यादा है, जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। अफ्रीका में देखिए कितनी सारी पॉपुलेशन है, तो डिमांड तो यहाँ पर है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या होता है कि जो रिच कंट्रीज हैं, ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्हीं के पास पूरा रेवेन्यू चला जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसीलिए डिमांड किया गया, क्यों ना यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यहाँ पर इसको गवर्न किया जाए। जो टैक्स पॉलिसीज हैं, मतलब दुनिया भर में किस तरह से टैक्स पॉलिसीज चलेंगी, वो चुनिंदा कंट्रीज डिसाइड नहीं करेंगी, वो ओईसीडी डिसाइड नहीं करेंगी, वो सभी के सभी देश मिलकर इसको डिसाइड करेंगे। और इसीलिए आप देख सकते हो, अफ्रीका ने इसको लेकर क्या कहा है। अफ्रीकन यूनियन ने कहा है कि द रेजोल्यूशन रिप्रेजेंट्स अ बीकन ऑफ होप फॉर डेवलपिंग नेशंस, मतलब कि कहीं ना कहीं एक जो डेवलपिंग नेशंस के लिए जो आशा की किरण है, वो इस रेजोल्यूशन से आती है। इट विल फैसिलिटेट द एक्सेस ऑफ मच नीडेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो हमें फाइनेंशियल रिसोर्स की आवश्यकता है। अफ्रीका के बहुत से ऐसे देश हैं, वो डेट क्राइसिस में चले जा चुके हैं, तो उनको वहां से बचाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना। और इनफैक्ट जो अफ्रीकन यूनियन का एजेंडा अगर आप देखोगे 2063 का, उसमें भी यही बोला गया है कि कैसे टैक्स सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए, टैक्स इक्विटी लाया जाए। तो वो कहीं ना कहीं ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, वो इसमें मदद करेगा। और अल्टीमेटली जो हम बात करते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की 2030 तक, एसडीजी गोल्स जो है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये जो टैक्स रिफॉर्म लाया जा रहा है, वो मदद करने वाला है। अब क्वेश्चन ये है कि चलो ये तो रेजोल्यूशन पास हुआ है, आगे क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि दिसंबर तक, इसी साल दिसंबर तक सबसे पहले इसके लिए बजट पास किया जाएगा। मतलब कि दुनिया भर में कौन सी नई टैक्स पॉलिसीज आएंगी, किस तरह से टैक्स पॉलिसी गवर्न होगी, इसके लिए पहले यहां पर क्या है कि कमिटीज बैठेंगी, बहुत सारे बातचीत होंगी, तो उसके लिए क्या है, एक बजट चाहिए होगा पहले। तो वो बजट दिसंबर तक पास हो जाएगा यूनाइटेड नेशन से। फिर उसके बाद 2024 के स्टार्टिंग से जो है नेगोशिएशन स्टार्ट होगा। मतलब कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कहेंगी कि हम टैक्स पॉलिसीज में ये चाहते हैं, कुछ कंट्रीज कुछ और कहेंगी। तो वो जो पूरा नेगोशिएशन है वो आपका 2024 तक स्टार्ट हो जाएगा। वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि इसके अंदर अब क्या है कि ओईसीडी और बहुत सारे जो डेवलप कंट्रीज हैं, उन्होंने इसके अगेंस्ट वोट किया है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अगेंस्ट वोट कर दिया है तो वो यहां पर कमिटीज में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसके अंदर ये बोला गया है कि एक एड हॉक इंटर गवर्नमेंटल कमिटी जो है वो बनाया जाएगा, जिसके अंदर 20 मेंबर्स होंगे। मतलब हो सकता है एशिया से 7-8 कंट्रीज हों, फिर हो सकता है अफ्रीका से 6-7 कंट्रीज हों, हो सकता है यूरोप से 3-4 कंट्रीज हों, तो ऐसे मिलाकर टोटल 20 कंट्रीज होंगे, ठीक है, जो कि एड हॉक इंटर गवर्नमेंटल कमिटी होगी, जो कि यहां पर सब कुछ देखेगी टैक्स पॉलिसीज वगैरह से रिलेटेड। तो उसके अंदर ओईसीडी और बाकी के कंट्रीज को भी शामिल किया जाएगा। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो फोकस यही है कि 2024 में अगस्त महीने तक यहां पर जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन का, नए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन का टैक्स कोऑपरेशन को लेकर, उसके ऊपर जो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस होगा, मतलब कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या होना है, वो 2024 के अगस्त महीने तक कंप्लीट हो जाएगा। और उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बेसिस पर, मतलब टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब एक तरह का ड्राफ्ट हो गया कि क्या क्या हम पॉलिसीज लाने वाले हैं, और उसके बेसिस पर फाइनल जो फिर नेगोशिएशन है वो स्टार्ट होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि 2024 के एंड तक ये सब कुछ चलेगा, और मे बी 2025 के बाद ये सारे नए जो लॉज वगैरह हैं वो स्टार्ट हो सकेंगे, जिससे डेवलपिंग कंट्रीज, चाहे अफ्रीका के देश हो गए, भारत हो गया, साउथ एशिया के अंदर बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सभी को फायदा हो सकता है काफी हद तक। तो देखते हैं, काफी हिस्टोरिक था। मतलब बहुत कम ऐसा मौका आता है कि रिच कंट्रीज एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ डेवलपिंग कंट्रीज खड़े हैं और दोनों आमने सामने हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है,
हमारी संख्या ज्यादा है डेवलपिंग कंट्रीज की, तो यहाँ पर उनकी जीत हुई है यूनाइटेड नेशन में। तो आपका क्या सोचना है इसको लेकर, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन जाने से पहले आपको बताना है कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो ग्रेशम्स लॉ है, ये किस चीज से रिलेट करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो का बैच हो गया, यूपीएससी का कोई भी आपको लेना हो, आपको सिर्फ यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।